हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने सोमवार को राज्य के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास पर लोगों ने गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद और विधायक तक सभी ने पहुंचकर गुरुजी की स्मृतियों को नमन किया और मुख्यमंत्री से मिलकर गहरी संवेदनाएं प्रकट की। बिरसाइत पंथ के अनुयायियों ने भी सोमवार को नेमरा में विशेष प्रार्थना की और दिशोम गुरु की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्राद्ध क्रम के 7वें दिन सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। मौके पर हर व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन उनके दिलों में गुरुजी के संघर्षों और आदर्शों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। लोगों ने उन्हें सच्चा जननायक और झारखंडी अस्मिता का प्रतीक बताया। लोगों ने कहा है कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन आदिवासी, दलित, गरीब और शोषित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया। झारखंड अलग राज्य के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा। आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश उन्हें एक जननायक के रूप में हमेशा याद रखेगा। उनका जीवन, संघर्ष और विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। झारखंड में पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी बनवाना अब जरूरी है। राज्य में कुल 11,60,502 पेंशनधारियों में से अब तक 4,27,187 लोगों ने डीएलसी बनवाया है, जबकि 7,33,236 लाभुकों का डीएलसी अभी बाकी है। यानी केवल 36.18% पेंशनधारियों ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है। रांची में कुल 65,142 पेंशनधारियों में से 19,685 का डीएलसी बन चुका है, जबकि 45,288 लोगों को अभी बनवाना है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी पात्र पेंशनधारी जल्द से जल्द यह प्रमाण पत्र बनवाएं ताकि पेंशन मिलने में कोई परेशानी न हो। झारखंड में आंधी के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी। जाने आज 12 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 12 अगस्त आज मंगलवार को कहीं कहीं भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर तेज हवाओं का झोंका चलेगा और वज्रपात भी हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर ऊपर है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर झारखंड के मौसम पर भी दिखेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि इन मौसमी प्रभाव की वजह से झारखंड में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। आज मंगलवार को भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वर्षा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी, जबकि 13 और 14 अगस्त को झारखंड के करीब करीब सभी स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून सामान्य रहा। अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। पाकुड़ के महेशपुर समेत कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई। सबसे अधिक 145.6 मिलीमीटर वर्षा पाकुड़ के महेशपुर में हुई। गुमला में जंगल गई महिला पर भालू का हमला, सिर, आंख और गले पर किया वार, चीख सुन खेत में काम कर रहे लोगों ने बचाया। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के सिरमी ग्राम में सोमवार सुबह एक महिला पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। 49 वर्षीय विरसो देवी सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। अंबा टोली जाने वाले रास्ते पर अचानक भालू ने पीछे से वार कर दिया। इस हमले में महिला के सिर की चमड़ी उखड़ गई, उनकी बाईं आंख उलट गई और गले व कांख में गंभीर चोट आई। रास्ता सुनसान और
झाड़ियों से घिरा हुआ था। भालू ने झाड़ियों से निकलकर पीछे से हमला किया। महिला के पास बचने का कोई मौका नहीं था। महिला की चीख सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे लोग और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोर मचाकर भालू को भगाया। घायल विरसो देवी को ग्रामीणों और उप मुखिया जवाहर कंवर की मदद से तत्काल डुमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। समय पर इलाज और ग्रामीणों की तत्परता ने उनकी जान बचाई। हालांकि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना क्षेत्र के वन विभाग को दे दी गई है। मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति को लेकर कुणाल सारंगी ने साझा की जानकारी। जाने क्या है अपडेट। झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन की सेहत के बारे में झामुमो नेता कुणाल सारंगी ने ताजा जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रामदास सोरेन के इलाज में जुटी चिकित्सकों की टीम के संयोजक डॉक्टर AKN सिंह ने सोमवार को अपडेट जारी किया है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक पिछली बैठक के बाद जो टेस्ट किए गए थे उनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार मंत्री के मस्तिष्क में ब्लीडिंग के कारण उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन वह स्थिर हैं। शरीर के अन्य सारे जीवनदायिनी पैरामीटर सामान्य हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने जीवन रक्षक प्रणाली लाइफ सपोर्ट जारी रखने का निर्णय लिया है और उनकी सेहत की पल पल मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि रामदास सोरेन को 2 अगस्त को जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें तत्काल अपोलो अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट के कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और वे अचेत अवस्था में हैं। फिलहाल वे अस्पताल में वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रही है कि मंत्री की सेहत में जल्द सुधार हो। राज्यपाल फहराएंगे मोरहाबादी में तिरंगा। राजभवन में इस बार नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को राज्य सरकार ने मोरहाबादी में ध्वजारोहण करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस वर्ष मोरहाबादी में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में राज्यपाल गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। प्रत्येक वर्ष की परंपरा के अनुसार राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस के दिन उपराजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री मोरहाबादी में ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण मोरहाबादी में ध्वजारोहण नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री इस समय अपने पैतृक गांव नेमरा में अपने पिता के श्राद्ध क्रम में जुटे हैं। इस परिस्थिति में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इसके साथ ही इस साल राजभवन में आयोजित होने वाले पारंपरिक एट होम कार्यक्रम को भी राज्यपाल ने गुरुजी के सम्मान में रद्द करने का निर्णय लिया है। पिता की मौत से टूट गई अंतिम उम्मीद। हलूदबनी के 5 सबर बचे हुए बेसहारा। घाटशिला प्रखंड की हेंदलजूड़ी पंचायत के हलूदबनी गांव में सबर समुदाय के 5 मासूम बच्चे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। 1 वर्ष पहले बीमारी के चलते इन बच्चों की मां किशोरी सबर का निधन हो गया था। अब बीते शनिवार को पिता पाल्टू सबर की भी बीमारी से मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया है। पाल्टू सबर की मौत के बाद उनके 5 बच्चे बाबूराम 13 वर्षीय, रतन 11 वर्षीय, रांगी 9 वर्षीय, बाबूजी 7 वर्षीय और आकाश 3 वर्षीय बिना किसी सहारे के रह गए हैं। जर्जर घर, टूटी छत और बेसहारा भविष्य, इन बच्चों की जिंदगी अब एक गहरे संकट में है। बच्चों ने बताया है कि उनके पिता के नाम पर बना राशन कार्ड ही उनका सहारा है। इसी के जरिए उन्हें 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। पहले माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्हें रोजाना 250 से 300 रुपए की मजदूरी मिल जाती थी, जिससे घर चल जाता था। अब माता पिता दोनों नहीं रहे और 13 वर्षीय बाबूराम सबर पर अपने छोटे भाइयों की जिम्मेदारी आ गई है। गांव वाले बच्चों की हालत को देखकर चिंतित हैं और उनकी मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाने की सोच रहे हैं। इस स्थिति में आदिम जनजाति उत्थान मंच और प्रशासन की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी हो गई है, ताकि इन मासूमों का भविष्य अंधकार में ना डूब जाए। बोकारो में रुपए ना देने पर झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को कैंची से गोदकर किया जख्मी। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सतनपुर में सोमवार शाम तथाकथित झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को कैंची से गोदकर जख्मी कर दिया। खून से लथपथ जख्मी गोविंद बावरी किसी प्रकार लड़खड़ाते थाना पहुंचा। थाने से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जख्मी के अनुसार उसने झोला छाप डॉक्टर पंकज कुमार से इलाज कराया था, जिसके कुछ रुपए बकाए थे। डॉक्टर ने रुपए की मांग की तो जख्मी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए
कुछ समय में रुपए दे देने की बात कही। इस बात पर आग बबूला डॉक्टर जाति सूचक शब्द के जरिए अपमानित करते हुए गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर कैंची उठाकर हमला कर दिया। इससे पीठ पर 3 गहरे जख्म के साथ चेहरे व छाती पर भी जख्म बन गए। किसी प्रकार जख्मी जान बचाकर भागा और थाना पहुंचा। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पहाड़ी मंदिर जाने के बाद कहा घर से निकला था, बिहार से आया युवक रिमिक्स फॉल के गहरे पानी में समा गया। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना अंतर्गत प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट रिमिक्स फॉल में डूबने से गयाजी बिहार के 25 वर्षीय युवक किशन कुमार की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम की है। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया। किशन गयाजी के दिलुहा थाना क्षेत्र के बागेश्वर गुमटी निवासी दिलीप कुमार का इकलौता पुत्र था। वह अपने 7 रिश्तेदारों के साथ गया से रांची आया था। रांची में अपने रिश्तेदार को पहाड़ी मंदिर जाने की बात कहकर सभी वहां से निकले, लेकिन पहाड़ी मंदिर ना जाकर सभी रिमिक्स फॉल पहुंच गए। रिमिक्स फॉल में नहाने के दौरान किशन गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से इसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना मारंगहादा थाना की पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से किशन के शव को फॉल के गहरे पानी से बाहर निकाला। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया गया। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। राहुल प्रियंका अखिलेश को हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद छोड़ा। प्रदर्शन के दौरान 2 महिला सांसद बेहोश हुई। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें जो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वही प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ो के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। सीएम ने 7 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया। ग्रामीणों और परिजनों के साथ श्राद्ध क्रम को लेकर की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम का सोमवार को 7वां दिन रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सोमवार को 7 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया। मुख्यमंत्री ने मर्माहत हृदय से न सिर्फ एक बेटे का कर्तव्य निभा रहे हैं, बल्कि दिवंगत गुरुजी के यादों को समेटे हुए अपने पैतृक गांव नेमरा से ही राजकाज की जिम्मेदारी का भी निर्वहन भी पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के 7वें दिन परंपराओं के अनुसार रस्म निभाई। फिर ग्रामीणों और परिजनों के साथ श्राद्ध कर्म को लेकर बैठक की, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र महतो, सुदेव कुमार, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मनीष जायसवाल, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, अनूप सिंह, टाटा ग्रुप के एमडी टीवी नरेंद्रन, गिरिनाथ सिंह, पूर्व विधायक शंकर चौधरी और डीजीपी अनुराग गुप्ता नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने राज्य के हालात पर चर्चा की। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। परमवीर अल्बर्ट एक्का को नमन। देशभक्ति से सराबोर राजधानी। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही राज्य की राजधानी का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को रांची ने एक अद्भुत नजारा देखा, जब भारतीय सेना के जवानों ने शहर के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बाइक पर सवार होकर हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज और होठों पर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे से चौक चौराहे गूंज उठे। यात्रा में शामिल जवान ने न केवल अपनी वर्दी की शान में थे, बल्कि तिरंगे की आन बान शान और जान जान तक पहुंचाने का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे थे। इस विशेष आयोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को नमन करना भी था। अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर जवानों ने तिरंगे के साथ शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि दी। जवानों का कहना था कि तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि यह हमारी पहचान, गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस यात्रा का संदेश स्पष्ट था, हर भारतीय के घर और आंगन में तिरंगा फहराना चाहिए। शिल्पी नेहा तिर्की ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की निंदा की। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों एवं नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग से पूछे गए सवालों का अब तक जवाब नहीं मिला है। मंत्री ने बताया कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों जैसे मृत लोगों के नाम, जीवित लोगों को मृत सूची में डालना, एक ही पते पर 100 से 200 लोगों के नाम और एक ही वोटर कार्ड का कई राज्यों की सूची में होना जैसे चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए थे। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने सवाल उठाया है कि क्या 2024 में बनी केंद्र सरकार सही तरीके से चुनी गई है या फिर हेरा फेरी का नतीजा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग को तुरंत देश की जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे। 8 साल बाद रिहाई, बेल मिलने के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह रिनपास से हुए डिस्चार्ज, फिलहाल धनबाद नहीं जा सकेंगे। झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, जो अपने चचेरे भाई और झरिया के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में करीब 8 वर्षों से जेल में थे, को सोमवार शाम रांची स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रिनपास से छुट्टी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, जिसके तहत उन्हें रिनपास से बाहर लाया गया। रिहाई के बाद संजीव सिंह अपने समर्थकों के साथ संस्थान से बाहर निकले, लेकिन उन्हें फिलहाल धनबाद जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में वे फिलहाल रांची में ही निवास करेंगे। संजीव सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सन्नी चौधरी की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NB अंजगारिया शामिल थे, ने उन्हें जमानत देने का निर्णय सुनाया। उनके अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने जानकारी दी है कि ट्रायल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानत पर रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। उल्लेखनीय है कि संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिकाएं पहले निचली अदालत और उच्च न्यायालय में कई बार खारिज हो चुकी थी। मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार शाम मोरहाबादी मैदान का दौरा किया और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सुथरी और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मुख्य मंच, परेड ग्राउंड, अतिथि दीर्घा, जनता की बैठने की व्यवस्था, पेयजल, रोशनी, सजावट, सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था समेत सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी काम तय समय और अच्छी गुणवत्ता में पूरे हों। सुरक्षा को लेकर उन्होंने पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की स्पष्ट पहचान करने के निर्देश दिए। नगर निगम को मैदान और आसपास सफाई अभियान, पेयजल टैंकर, मोबाइल शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। बेटी ने दी मां को मुखाग्नि। हरमू में एक ही घर के 3 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। रांची के हरमू बीजेपी कार्यालय के पास हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली। सोमवार को हरमू मुक्तिधाम में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। तीनों शव जब किशोरगंज स्थित न्यू आनंद नगर मोहल्ले से निकले तो पूरे इलाके में मातम छा गया। हर घर की आंखें नम थी और शोक की चादर पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, कितना बड़ा दुख किसी के साथ न हो। पोस्टमार्टम के बाद ऋषिका मंडल के शव को रातों स्थित उनके आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। इसके बाद शव को हरमू मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुक्तिधाम में तीनों शवों की विधिपूर्वक अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। एक साथ शव को अग्नि देने का कार्य उनके परिजनों ने किया। किरण देवी को उनकी बेटी नूतन देवी ने मुखाग्नि दी। नूतन देवी के पिता का पहले ही निधन हो चुका था, इस कारण पुत्री ने ही ये जिम्मेदारी निभाई।
सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर परिजनों ने उठाए सवाल, राजनीतिक साजिश में हत्या का लगाया आरोप। पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत के बाद गोड्डा में सियासी पारा तेज हो गया है। वहीं मृतक सूर्या के परिजनों ने इसे फेक एनकाउंटर बताया है और राजनीतिक साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि सोमवार को गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित धमनी पहाड़ के पास पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत हो गई है। सूर्या हांसदा की मां सूर्यमणि हांसदा, पूर्व जिला परिषद सदस्य और पत्नी सुशीला हांसदा ने बताया है कि सूर्या हांसदा को रविवार शाम 5 बजे देवघर जिला के मोहनपुर के नामाडी गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिजनों के अनुसार उस समय सूर्या हांसदा की तबीयत बहुत खराब थी। उस हालत में वे पुलिस के चंगुल से भाग नहीं सकता था। ऐसे में एनकाउंटर की बात पूरी तरह से फर्जी है। वहीं सूर्या हांसदा के वकील संजीव मिश्रा ने भी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश में सूर्या हांसदा की हत्या की गई है। संजीव मिश्रा ने बताया है कि सूर्या हांसदा पर पूर्व से जो मामले चल रहे थे उनमें से ज़्यादातर मामलों में वे बरी हो चुके थे। वर्तमान में उन पर जो आरोप है उसका अनुसंधान चल रहा था। व्हाट्सएप कॉल पर रिम्स निदेशक को धमकी, 15 दिनों में रांची से खदेड़ने की दी चेतावनी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने सोमवार सुबह एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कॉल करने वाले शख्स ने उन्हें चेतावनी दी है कि 15 दिनों के अंदर तुम्हें रांची से बाहर निकाल दूंगा। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक कॉल करने वाले की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है, जो खुद को एक निजी अस्पताल का CEO बताता है। उन्होंने बताया कि चंदन पहले भी कई बार उनसे मिल चुका है। निदेशक पद से हटाने की चर्चा के दौरान वह उनसे मदद का वादा करते हुए संपर्क में आया था। हालांकि डॉक्टर राजकुमार ने बताया है कि जब चंदन ने रिम्स के आंतरिक कामकाज में हस्तक्षेप करने और कुछ कार्यों को गलत तरीके से करवाने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली और कॉल उठाना बंद कर दिया। सोमवार सुबह आई व्हाट्सएप कॉल में चंदन ने अपशब्द कहे और धमकाते हुए कहा है कि बहुत सम्मान करा लिया तुमने, अब 15 दिन के अंदर रांची से बाहर कर दूंगा। निदेशक ने बताया है कि आरोपी रिम्स में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता था। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत बरियातू थाना में दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लातेहार में तेज रफ्तार पिकअप ने मासूम को कुचला, हुई मौत। घटनास्थल से कुछ दूर पर गाड़ी खड़ी कर भागा ड्राइवर, आक्रोशितों ने किया रोड जाम। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के लाधूप गांव में सोमवार को तेज रफ्तार पिकअप ने मासूम को कुचल दिया। इससे यूनुस राय के 4 वर्षीय पुत्र नवाब राय की मौत हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप वैन लेकर फरार हो गया, लेकिन बाद में बिजूपाड़ा के पास वाहन को खड़ा कर चालक भागने में सफल रहा। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने मासूम के शव को लेकर रांची मेदिनीनगर NH 39 सड़क को करीब 1.5 घंटे तक जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में चंदवा BDO घटनास्थल पर पहुंचे और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। साहिबगंज के झिमोली में सरकारी पाइप चोरी करते हुए पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 वाहन जब्त। 10 अगस्त की रात झिमोली गांव में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि झिमोली रोड के पास जलापूर्ति हेतु गिराए गए सरकारी लोहे के पाइप को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रकों में लोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहरवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सत्यापन किया और पाया कि यह काम एक अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी पाइप की चोरी करते हुए 16 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक भुइयां, चिरंजीत कुमार, अजय कुमार, विकास कुमार पासवान, दिनेश मांझी, संतोष कुमार, हर्ष कुमार, छोटू कुमार, राजेश मंडल उर्फ चुनू यादव, बेलू रजवार, किशोर रजवार, जीतन कुमार, विपिन कुमार, प्रमोद कुमार, उमेश शाह और लालू यादव शामिल हैं। इनमें से अधिकांश आरोपी धनबाद के निवासी हैं, जबकि कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हैं। पुलिस ने चोरी में शामिल 3 वाहनों को भी जब्त किया है। इसमें 2 6 चक्का ट्रक, 1 टाटा मैजिक वाहन। इसके अलावा पुलिस ने 15 मोबाइल फोन और 25 लोहे के पाइप भी जब्त किए हैं, जिन्हें आरोपियों ने अपने वाहनों में लोड किया था। पुलिस अब गिरोह के सरगना और अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ज्ञात वाहन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत। जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के
कमारडी गांव के पास खेत से काम कर लौट रहे व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कमारडी के अर्जुन रजक 40 वर्षीय सड़क से दूर जा गिरा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की खबर सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन विलंब होता देख लोग अर्जुन को ऑटो से लेकर सदर अस्पताल जामताड़ा लाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक अर्जुन रजक के पुत्र विशाल रजक ने बताया है कि उनके घर पर उनके पिता ही पूरा परिवार चलाते थे। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। रघुवर दास की बहू विधायक पूर्णिमा साहू पहुंची शिबू सोरेन के गांव नेमरा, गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू विधायक पूर्णिमा साहू शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक पूर्णिमा साहू ने मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने श्राद्ध कर्म के पारंपरिक अनुष्ठानों में व्यस्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। आपको बता दें कि गुरुजी का अंतिम संस्कार 5 अगस्त 2025 को उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के श्राद्ध क्रम में लगे हैं। इस दौरान प्रदेश के बड़े नेता, उद्योगपति, समाजसेवी और राजनीतिक दलों के लोग लगातार नेमरा गांव पहुंच रहे हैं और दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक, अभ्यर्थियों में असमंजस। झारखंड के कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी उलझन पैदा हो गई है। रांची विश्वविद्यालय सहित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले से पीएचडी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन मंगाए जा चुके थे। रांची विश्वविद्यालय ने 22 विषयों में 463 रिक्त सीटों के लिए 22 नवंबर 2024 को आवेदन आमंत्रित किए थे और अब तक 2374 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। प्रत्येक उम्मीदवार से 2000 रुपये आवेदन शुल्क भी लिया गया था और अचानक पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक लगा दी गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 9 महीने पहले आवेदन करने के बाद भी परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई और अब अचानक पीएचडी परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। अभ्यर्थी अभिषेक शुक्ला ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमने तैयारी में महीनों लगाए, फीस दी, लेकिन अब सब मामला अनिश्चित हो गया है। कई राज्यों में विश्वविद्यालय खुद परीक्षा आयोजित कर रहा है, तो यहाँ क्यों रोक लगाई गई है। वही छात्र परमानंद कुमार ने भी सवाल उठाया है कि आवेदन शुल्क देने के बाद विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि आगे प्रक्रिया कैसे होगी। अभ्यर्थियों का मानना है कि इस देरी और अनिश्चितता से उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। इधर रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर गुरुचरण साहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी, लेकिन हमें राज्यपाल के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। रवि यादव को गोली मारने के 3 आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में आरोपियों ने किया था हमला। स्कूटी और मोबाइल बरामद। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम स्थित परसोडी थाना क्षेत्र के किताडी ग्वालापट्टी में 5 अगस्त को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में समीर कुमार सिंह उर्फ पांडू, विवेक शाह व संजय वर्मा उर्फ संजू वर्मा शामिल हैं। सिटी एसपी कुमार श्रीवासिस ने सोमवार को बताया है कि 5 अगस्त की शाम रवि यादव को कुछ युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस संबंध में परसोडी थाना में कांड संख्या 102-25 दर्ज किया गया था। जांच में पता चला है कि घायल रवि यादव और निहाल तिवारी के बीच कुछ माह पूर्व मारपीट हुई थी। समझौते के बावजूद निहाल तिवारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रवि यादव की हत्या की योजना बनाई। घटना के दिन निहाल तिवारी और समीर कुमार सिंह उर्फ पांडू स्कूटी पर सवार होकर कीताडी ग्वालापट्टी नाला के पास पहुंचे। रवि यादव ने समीर को देख अपनी गाड़ी रोक दी और उससे झगड़ा करने लगा। इसी दौरान निहाल तिवारी ने अपने बैग से पिस्टल निकालकर रवि यादव पर 5 से 6 राउंड फायर कर दिया। इससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद दोनों स्कूटी से फरार हो गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और मोबाइल फोन भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार रवि यादव का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई बार जेल जा चुका है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। दिशोम गुरु के निधन पर भीम आर्मी चीफ
चंद्रशेखर आजाद ने जताया शोक। नेमरा पहुंचकर सीएम हेमंत से मिले। झारखंड के महान जननायक और आदिवासी समाज के मार्गदर्शक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचकर मुलाकात की और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि शिबू सोरेन ने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं माना, बल्कि अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई का हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि शिबू जी की विरासत हर न्यायप्रिय इंसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करती रहेगी। वे झारखंड के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने खुलकर कहा, जमीन, जंगल और जल हमारी पहचान है, इसे छीनने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने मंडल अध्यक्षों को बांटा तिरंगा। बोकारो जिला भाजपा स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान व तिरंगा यात्रा में जुटी है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण के सेक्टर 1 स्थित आवासीय कार्यालय में तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। बिरंची नारायण ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों के बीच तिरंगा झंडा बांटा। उन्होंने कहा कि भारतीय तिरंगा गर्व, साहस व बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भाजपा की सभी मंडल समितियां अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर लोगों से अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने का आग्रह करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने सभी मंडल अध्यक्षकों व प्रकोष्ठकों के संयोजकों को तिरंगा अभियान में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। सीआईएसएफ जवान ने ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस से की मारपीट, खुद को झारखंड पुलिस का जवान बताया। जांच में सामने आई असली पहचान। पलामू में एक सीआईएसएफ जवान को यातायात पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान जमशेदपुर यूनिट 6 के जवान गोविंद कुमार चंद्रवंशी के रूप में हुई है। वह चैनपुर थाना क्षेत्र के नेनवा गाँव का रहने वाला है। घटना रविवार रात की है। गोविंद कोयलपुल टेम्पो स्टैंड के पास एक ट्रक चालक से मारपीट कर रहा था। यातायात पुलिस के जवान जब बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई करने लगा। यातायात प्रभारी के मौके पर पहुंचने पर आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज की और गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शहर थाना ले गई। पूछताछ में उसने खुद को झारखंड पुलिस का जवान बताया और जमशेदपुर के सांची थाने में तैनात होने की बात कही। जांच में पता चला है कि वह सीआईएसएफ जमशेदपुर यूनिट 6 का जवान है। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि यातायात प्रभारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर सोमवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।